पूरी दुनिया में फ्लोरिंग और वॉल्स के लिए, खासकर बाथरूम और किचन के लिए, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है वो है सेरामिक मटेरियल से बने हुए टाइल्स। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक बात से तकलीफ होती है, और वो ये है कि जितनी टाइल कंपनीज हैं और जितने टाइल एक्सपर्ट्स हैं, सब जान के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई टाइल चिपका के मत लगाओ, दो टाइल के बीच में गैप रखो। पहले गैप रखो, फिर उसको भरो, फिर उसमें गंदगी इकट्ठी हो, काली काली लाइंस दिखे। ये मतलब क्या है? क्यों लोग ज्ञान देते हैं? वैसे 20 साल से तो मैं ही दे रहा हूँ। मेसन्स भी आपको इंसिस्ट नहीं करते कि नहीं भाई हम गैप छोड़ के ही लगाएंगे, क्योंकि गैप छोड़ के ना लगाना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। यू आर हैप्पी कि चलो अब कोई गैप नहीं है, बट गैप छोड़ना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस एज फार स्टाइलिंग इज कंसर्न। सवाल है क्यों? तो आप लोगों में से जो लोग स्मार्ट हैं या जिनको जानकारी है, जिन्होंने पॉडकास्ट देखे हैं इसके पहले, ट्रेड में हैं, तो ये बातें उन्होंने सुनी होगी। थर्मल एक्सपेंशन होता है और अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो टाइल एक ब्रिटल सब्सटेंस है, उसमें इशू आ सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक नहीं 3 रीजंस बताऊंगा। दूसरा भी शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन तीसरे रीजन की बात इस इंडस्ट्री में पब्लिक डोमेन में नहीं होती, और वो काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आज का ये पॉडकास्ट मुझे यकीन है कि जो लोग देखेंगे और जिन लोगों को इस बात की चिंता है, जो जानना चाहते हैं, उनके लिए तो ये डिबेट आज एंड हो जाएगा। नमस्ते एंड वेलकम टू ऑन द फ्लोर। मैं हूं दिनेश व्यास। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम प्रोवाइड करते हैं इंटीरियर्स, फ्लोरिंग और बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स पर सही और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। टाइलिंग के वक्त टाइल के बीच में स्पेस छोड़ने के 3 फायदे। जैसा मैंने कहा, इस पॉडकास्ट में हम दुनिया के सबसे बड़े डिबेट को आज एंड करने जा रहे हैं। 20-30 साल से ये डिबेट शुरू है। यूजर ज्वाइंट्स अवॉइड करना चाहता है, मेसन को पड़ी नहीं है, वो भी सोचता है कि अच्छा है ज्वाइंट ना हो, लेकिन टाइल मैन्युफैक्चरर्स और टाइल एक्सपर्ट्स लगातार बोले जा रहे हैं कि प्लीज मेंटेन द गैप बिटवीन द 2 टाइल्स, और खासकर पेरिफेरी में आपको ज्वाइंट पक्का छोड़ना चाहिए। सबसे पहला रीजन काफी टेक्निकल है। जब टेम्परेचर ऊपर नीचे जाता है तो बहुत सारे मटेरियल्स की तरह टाइल भी एक्सपेंड कर सकता है, और टाइल एक ब्रिटल सब्सटेंस है, उसमें जगह ही नहीं है। सटा सटा के मैंने यूं लगा दिए, अब कुछ भी अगर इसको चाहिए तो ये क्या होगा? ये अलग हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका रूम पूरी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहने वाला है, लेकिन स्ट्रक्चरल मूवमेंट को तो आपका एयर कंडीशनर रोक नहीं सकता, ठीक है? उस केस में भी आपको पेरिफेरी में, पेरिफेरी यानी कि जहाँ पे दीवार से जब टाइल्स हटाते हैं वहां से उसको एकदम मत चिपकाइए, उसमें 5-7 mm का गैप छोड़ दीजिए, क्योंकि स्कर्टिंग से तो वो कवर हो जाएगा। तो एटलीस्ट वो गैप तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। यानी कि पहला रीजन आपको पता है, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, या स्ट्रक्चरल मूवमेंट के कारण जो टाइल को स्पेस की जरूरत पड़ती है, अगर वो नहीं मिलेगा तो टाइल उखड़ सकते हैं, टाइल ब्रिटल होते हैं, टाइल टूट सकते हैं, टाइल निकल सकते हैं, टाइल में पेंटिंग हो जाती है जिसको कहते हैं, पॉपअप होने के भी कई केसेस हैं। तो वो एक रीजन हो गया। अब हम आते हैं दूसरे रीजन पे। ये खासकर जो बड़े लार्ज एरियाज हैं, पब्लिक एरियाज हैं, वहां पर आपने कई बार देखा होगा कि एक टाइल टूट गया, कुछ गिर गया, मान लीजिए टाइल की कमी हो, टाइलिंग की कमी हो, या कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और कुछ पोर्शन की या एक पर्टिकुलर टाइल प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं हुआ। कई बार तो यही होता है, आपके घर में भी शायद हुआ हो, मेरे घर में तो हुआ है कि प्रोजेक्ट अभी पूरा हुआ ही नहीं और कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि एक टाइल में तकलीफ आ गई, और उसकी तकलीफ दूर हो नहीं सकती बिना टाइल को रिप्लेस किए। टाइल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रिपेयर नहीं होता। एक ही चीज बचती है कि टाइल उठाओ, निकालो, फेंको और दूसरा लगाओ। उस केस में अगर गैप है तो टाइल को निकालना काफी आसान हो जाता है। अगर टाइल चिपका के बहुत लगे हैं तो आप एक टाइल निकाल नहीं पाएंगे, आसपास के 4-5 टाइल और डैमेज होंगे। तो ये एक व्यवहारिक फायदा हो गया। अब हम आते हैं आज के तीसरे मेन रीजन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बात नहीं होती। देखिए, आज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइल है इंडिया में फ्लोरिंग में, वो है लार्ज साइज के जीवीटी टाइल। जीवीटी स्टैंड्स फॉर ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल, क्योंकि उसमें डिजाइन की कोई लिमिटेशंस नहीं है। जीवीटी टाइल में बेसिकली 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो विट्रीफाइड होने का, पोर्सलिन होने का आपको फायदा मिलता है कि वो बहुत मजबूत होता है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, और ग्लेज्ड होने के कारण उसमें जो एस्थेटिक्स की संभावनाएं वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक समस्या है कि ये सभी टाइल डायमेंशन की दृष्टि से 100% परफेक्ट नहीं होते। मतलब कि अगर आप सोच लें कि टाइल इतना सपाट हो कि बिल्कुल कैरम बोर्ड हो,
वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सारे स्टैंडर्ड्स में टॉलरेंस लिमिट डिफाइन है। और ये सिर्फ इंडियन टाइल्स के ऊपर नहीं है, या जॉनसन में मिलेगा या कजरिया में मिलेगा या कहीं और मिलेगा, कम ज़्यादा हो सकता है। अक्रॉस द वर्ल्ड सम अमाउंट ऑफ सेंटर कर्वेचर कैन नॉट बी अवॉइडेड। जब मेजॉरिटी ऑफ टाइल में ये आना ही आना है, परफेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो उचित क्या है? देखिए, टाइल में 100 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन 1-2 लिमिटेशंस तो होंगे ना। 100% परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, कोई भी मटेरियल 100% परफेक्ट नहीं है। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। मैं कहीं पे रुका हुआ था जिस जगह पे, वहाँ पे इंडिया की टॉप ब्रांड ही यूज़ हुई थी, और आप ये टाइल्स देख लीजिए ज़रा, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट में 2 प्रोजेक्ट थे आसपास में। एक में ग्राउट दे के टाइल लगा हुआ है, स्पेस दे के, और दूसरे में बिना ग्राउट के लगा हुआ है। हो सकता है ये टाइल स्टैंडर्ड्स में क्वालिफाई कर रहे हो। क्या आपको ये टाइल देखने में अच्छे लग रहे हैं? अब लगभग ऐसे ही इम्परफेक्शंस के टाइल हम देखते हैं दूसरी जगह जहां पर ग्राउट छोड़ा गया है। ये भी वेल नोन ब्रांड है, इसमें भी इम्परफेक्शंस नहीं है ऐसा नहीं है, इम्परफेक्शंस हैं उसमें, लगभग उतने ही होंगे या उससे थोड़े से कम होंगे, लेकिन इंस्टॉलर ने टाइल्स के बीच में छोटा सा गैप छोड़ा हुआ है और उसकी ग्राउटिंग की हुई है। फ्लोर कितना बेहतर दिख रहा है, यानी कि टाइल के बीच में जो गैप छोड़ा गया है उसने टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट था, जो एस्पेक्ट था, उसको भी पूरा कर लिया, और साथ में जो आपका टेक्निकल से ज़्यादा बड़ी कंसर्न है कि एस्थेटिक्स डिस्टर्ब नहीं हो जाए ग्राउट छोड़ने से, जहाँ पे हमने स्पेस नहीं छोड़ा वो टाइल ज़्यादा खराब दिख रहे हैं, दे आर लुकिंग अगली, और जहाँ पर हमने ग्राउटिंग की है वो फ्लोर अच्छी दिख रही है। गैप छोड़ने के कारण इसकी एस्थेटिक्स अब इन्हांस हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो क्वालिटी मान लीजिए ख़राब है, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है किसी ब्रांड का या किसी कंपनी का, या कोई बैच उनका ऐसा निकल गया है, उसको जस्टिफाई करने वाली बात नहीं हो रही। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैचेस में भी सम अमाउंट ऑफ कर्वेचर इज़ द रियलिटी। तो जॉइंट्स को अवॉइड करने की जगह उन्हें अपनी डिज़ाइन में इंटीग्रेट कर लीजिए। और किसने कहा कि आप उसमें वाइट सीमेंट भरिए जो निकल जाता है और बाद में खड्डा हो जाता है, बाद में उसमें कचरा जाता है। आज इतने इवॉल्व्ड ग्राउट्स अवेलेबल हैं, पीयू ग्राउट्स हैं, एपॉक्सी ग्राउट हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिफरेंट फिनिशेस आती हैं, कि आपको वो इशू नहीं आएगा। तो आपकी फ्लोर की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी और उसकी एस्थेटिक्स भी एनहांस होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि टाइल ऊपर नीचे लग ही गए, आ ही गए, आपको लगाना ही पड़ा, और ऊपर नीचे कोई उसकी सिरा निकला हुआ है ऊपर, तो कई बार उसमें चोट लगने का भी डर रहता है। इफ़ यू आर वॉकिंग बेयरफुट, उससे भी हम बचेंगे। ग्राउट क्या करेगा, जो स्पेस छोड़ा हुआ है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको भर देगा। अब ये वाली रीजनिंग जनरली टाइल मैन्युफैक्चरर आपको नहीं देगा। अगर वो ये बोलेगा तो आप बोलेंगे कि आप अपनी कमी छुपाने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला दे रहे हो, तो नया डिबेट शुरू हो जाएगा। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अगर आप लार्ज साइज के टाइल्स ले रहे हैं तो टाइल्स के बीच में स्पेस छोड़ना टेक्निकली भी ज़रूरी है, खासकर पेरीफेरी में ज़रूर छोड़िए। और एस्थेटिकली जो डायमेंशनल एक थोड़ा सा टॉलरेंस का इशू रहता है, उसके कारण आपकी फ्लोरिंग की एस्थेटिक्स जो खराब हो सकती है, उससे भी आप बच सकते हैं अगर आप 2 से 3 mm की ग्राउटिंग मेंटेन करते हैं तो। आई होप मैं अपने पॉइंट्स आप तक पहुंचा पाया। इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, टेल मी इन द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस पॉडकास्ट इन योर नेटवर्क, एंड ऑफ कोर्स प्लीज हेल्प मी टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर बेस ऑफ दिस चैनल। दैट्स ऑल इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।